क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक चोर, एक नेता और एक गायिका एक ही घर में बंद हो जाएं और सबकी अपनी अपनी कहानी हो, सबका अपना अपना राज हो और सब एक दूसरे को पहचानते तक ना हो, तो क्या होगा? अगर वो चोर ईमानदार हो, वो नेता बेवफा हो और वो गायिका बेचारी हो और तीनों एक ऐसी रात में फंस जाएं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। आज की कहानी हंसाएगी, सोचाएगी और कहीं कहीं एक आह भी निकलवाएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा सवाल है, रिश्तों का, भरोसे का और उस जिंदगी का जो हम जीना चाहते हैं पर जी नहीं पाते। यह कहानी है थाना रांची, केरला। एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में एक आलीशान बंगलो था, 2 मंजिला, बड़ा बगीचा, ऊंचे दरवाजे और अंदर सब कुछ इतना महंगा और इतना परफेक्ट था जैसे किसी मैगजीन में फोटो के लिए सजाया गया हो। यह घर था आदर्श का। आदर्श एक एमएलए था, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक ऑपोजिशन पार्टी का नेता। बड़े बड़े भाषण देता था, जनता के लिए लड़ने का दावा करता था, पर उसकी असली जिंदगी कुछ और थी। आदर्श की पत्नी थी अंजलि। अंजलि कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके पिता एक पुराने होम मिनिस्टर थे, यानी वो खुद भी एक पावरफुल फैमिली से थी। पर शादी के बाद उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। आदर्श पर उसे शक था। वो महसूस करती थी कि आदर्श कुछ छुपाता है, कहीं और जाता है, किसी और से मिलता है, पर अंजलि के पास कोई सबूत नहीं था। तो उसने एक तरकीब निकाली। जेम्स नाम का एक पुलिस ऑफिसर था, एक ऐसा ऑफिसर जो थोड़ा करप्ट था, थोड़ा क्लेवर था और बहुत ज्यादा पैसे का भूखा था। अंजलि ने जेम्स को हायर किया। काम था आदर्श पर नजर रखना, उसकी हर गतिविधि की खबर अंजलि को देना। जेम्स को काम मिल गया और पैसे भी। उधर एक और कहानी चल रही थी, नंदान। नंदान एक चोर था, पर कोई साधारण चोर नहीं। नंदान एक ईमानदार चोर था। यह सुनकर हंसी आएगी, पर यह सच था। नंदान के अपने कुछ उसूल थे। वो सिर्फ उतना ही चुराता था जितनी उसे जरूरत होती थी, 1 पैसा ज्यादा नहीं, और अगर गलती से ज्यादा हाथ लग जाए तो वो बाकी वापस रख देता था, चाहे इसके लिए उसे दोबारा उसी घर में घुसना पड़े। यह उसका एक अजीब और फनी सिद्धांत था। नंदान का एक छोटा सा सपना था। उसे एक खास रकम चाहिए थी, एक स्पेसिफिक अमाउंट, उसके लिए, उसकी जिंदगी बेहतर करने के लिए। वो उससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं लेना चाहता था। उस दिन नांदन ने एक टारगेट तय किया, आदर्श का बंगलो। नांदन को पता चला था कि आदर्श दिल्ली गया हुआ है 5 दिन के लिए। घर खाली था, वॉचमैन थे, सीसीटीवी था, पर नांदन एक प्रोफेशनल था। उस रात नांदन ने बंगलो में एंट्री ली, चुपचाप, कुशलता से। सब सोए हुए थे। नांदन अंदर था, अंधेरे में अपनी जरूरत की रकम ढूंढ रहा था, और तभी अंदर से एक आवाज आई। नंदन रुका, कान लगाए। कोई था घर में? नंदन धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक कमरे से गाने की आवाज आ रही थी। नंदन ने दरवाजा खोला और उसने देखा एक लड़की को, श्रद्धा। श्रद्धा एक सिंगर थी, एक उभरती हुई गायिका। उसकी आवाज में एक अलग ही दर्द था, एक अलग ही मिठास। पर उस रात वो आदर्श के बंगले में क्या कर रही थी? श्रद्धा और आदर्श का एक रिश्ता था, एक सीक्रेट रिश्ता। आदर्श उसे यहां रखता था, जब जब आता था यहां। अंजलि को इसकी खबर नहीं थी। श्रद्धा को यह नहीं पता था कि आदर्श पहले से शादीशुदा है। जब उसे पता चला तो उसका दिल टूट गया, पर वो फंसी हुई थी। उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। नंदन और श्रद्धा एक दूसरे को अचानक देखकर दोनों डर गए। दोनों ने एक साथ चीखा और फिर दोनों ने एक दूसरे को शांत किया। नंदन ने कहा, मैं बस कुछ ले रहा था, तुम यहां क्या कर रही हो? श्रद्धा ने कहा, मैं यहां रहती हूं। नंदन हैरान। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंके। जेम्स था। जेम्स अंजलि के लिए सर्वेलेंस कर रहा था। उसे किसी ने बताया कि बंगलो में कोई गड़बड़ी हो रही है। वो आया था जांचने। नंदन और श्रद्धा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की सिचुएशन एक जैसी थी। दोनों को पकड़े जाने का डर था। उन्होंने एक पैक्ट किया, एक दूसरे की मदद करने का। नंदन ने जेम्स को एक तरफ से डिस्ट्रैक्ट किया, श्रद्धा दूसरी तरफ से छुपी। जेम्स ने घर देखा, कुछ खास नहीं मिला और वो वापस चला गया। राहत की सांस। पर अब नंदन और श्रद्धा दोनों एक साथ उस घर में थे और बाहर नहीं निकल सकते थे। घर के बाहर सीसीटीवी थे, गार्ड्स थे। अगर वो निकलते तो पकड़े जाते। उस रात दोनों घर में ही रहे और उस रात दोनों ने एक दूसरे की कहानी सुनी। नंदन ने बताया कि वो चोर क्यों बना। बचपन में गरीबी, मां बाप की बीमारी, पैसे नहीं थे, और एक रात भूख से तड़पते हुए उसने एक दुकान से खाना चुराया था। उसके बाद यह सिलसिला चला।
पर उसने एक नियम बना लिया, सिर्फ उतना जितनी जरूरत, ज्यादा नहीं। श्रद्धा ने बताया कि वो सिंगर बनना चाहती थी। बहुत छोटी उम्र में घर छोड़कर निकली थी, अकेले लड़ी, म्यूजिक इंडस्ट्री में पहुंचने की कोशिश की। और एक दिन आदर्श मिला। उसने कहा कि वो उसकी मदद करेगा, करियर बनाएगा। श्रद्धा को लगा कि अंधेरे में एक रोशनी मिली, पर बाद में पता चला कि वो रोशनी एक जाल थी। नंदान ने सुना, उसे तरस आया। श्रद्धा ने नंदान की कहानी सुनी। उसे उस आदमी में एक अजीब सी सफाई दिखी, एक ऐसा चोर जो खुद से ज्यादा नहीं लेता। यह आयरन था। यह आदमी उस नेता से ज्यादा ईमानदार था जो जनता की सेवा का दम भरता था। अगले दिन आदर्श अचानक दिल्ली से वापस आ गया। प्लान से पहले घर में आया और श्रद्धा को देखा और फिर नंदन को देखा। आदर्श को समझ नहीं आया कि यह कौन है। नंदन ने तुरंत एक झूठ बोला। उसने कहा कि वो श्रद्धा का कजिन है, दूर का रिश्तेदार, आया था मिलने। आदर्श को यकीन नहीं हुआ। उसी पल जेम्स आया। जेम्स अंजलि के ऑर्डर पर था। उसने आदर्श को घर में देखा और नंदन को देखा। जेम्स की सिचुएशन ट्रिकी थी। वो एक साइड पर अंजलि का एजेंट था, दूसरी साइड पर एक अनजान आदमी था, तीसरी साइड पर आदर्श था जो ताकतवर नेता था। जेम्स ने एक चालाकी की। उसने नंदन को आदर्श के सामने एक स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर की तरह इंट्रोड्यूस किया। कहा कि अंजलि ने घर की सिक्योरिटी के लिए भेजा है। नंदन को हंसी आ गई, पर उसने चेहरा स्ट्रेट रखा। आदर्श ने नंदन को ध्यान से देखा। घर में अब 4 लोग थे, आदर्श, श्रद्धा, नंदन, जेम्स, और सब एक दूसरे को डिसीव कर रहे थे। सबके अपने अपने झूठ थे, सबकी अपनी अपनी स्टोरी थी। और फिर अंजलि आ गई। अंजलि को जेम्स ने बताया था कि आदर्श घर वापस आ गया है। अंजलि घर आई और वो पूरा सीन देखा। आदर्श, श्रद्धा, नंदन, जेम्स। अंजलि ने आदर्श को देखा, फिर श्रद्धा को। उसे पूरी तस्वीर समझ में नहीं आई, पर उसने महसूस किया। आदर्श ने अंजलि को देखा, घबराया। उसने तुरंत स्टोरी बनाने की कोशिश की। जेम्स कंफ्यूज्ड था। नंदन एक कॉर्नर में खड़ा था और यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था, जैसे कह रहा हो, ये मैं यहां कैसे फंस गया। उस दिन घर में ऐसी एक हंगामेदार सिचुएशन बनी कि हर तरफ से झूठ टूटते रहे, सच सामने आते रहे। अंजलि को पता चला कि श्रद्धा कौन है। श्रद्धा को पता चला कि अंजलि आदर्श की पत्नी है। आदर्श की सारी करतूतें सामने आईं। जेम्स का डबल एजेंट होना सामने आया। और नंदन, जो बस पैसे लेकर भागना चाहता था, वो इस पूरे ड्रामा का एक अनएक्सपेक्टेड हीरो बन गया। क्योंकि उस घर में जो एकमात्र इंसान था जिसने किसी को किसी के खिलाफ नहीं खेला, जिसने किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं किया, जिसके उसूल थे, वो था नंदन, एक चोर। अंजलि ने जब पूरी सिचुएशन समझी तो उसका गुस्सा आदर्श पर था। आदर्श ने सफाई दी, झूठी सफाई। अंजलि ने जेम्स को बाहर का रास्ता दिखाया। जेम्स चला गया, हाथ मलता हुआ। श्रद्धा के सामने एक सवाल था, अब वो क्या करे। नंदन ने एक काम किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने अपनी जरूरत की रकम उठाई जो उसने उस घर से निकाली थी और उसे वापस रख दिया। सबने देखा। अंजलि ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? नंदन ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। जिस घर में इतना दर्द है, वहां से मैं कुछ नहीं ले जाना चाहता। एक पल के लिए सब चुप हो गए। उस एक सेंटेंस ने पूरे माहौल को बदल दिया। नंदन बाहर निकला। श्रद्धा ने उसे रोका। उसने कहा, तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। नंदन मुस्कुराया, मैं बस एक चोर हूं। नहीं, श्रद्धा ने कहा, तुम उस नेता से बेहतर इंसान हो जो खुद को जनता का सेवक कहता है। उस रात अंजलि और आदर्श का आमना सामना हुआ। आदर्श ने माफी मांगी, झूठी माफी। आदर्श जैसे लोगों की माफी में भी एक कैलकुलेशन होती है। अंजलि ने वो माफी नहीं ली, पर उसने एक फैसला किया जो उसके बाप की राजनीतिक दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड था। उसने कहा कि वो आदर्श के साथ नहीं रहेगी, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। श्रद्धा के पास एक नई शुरुआत थी। अंजलि के घर में एक शॉर्ट स्टे के बाद उसे एक छोटी म्यूजिक कंपनी में काम मिला। उसकी आवाज आखिरकार सही जगह सुनी गई। और नंदन उस रात उस बंगलो के इलाके से निकल गया, खाली हाथ, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे कुछ मिला हो। शायद यह एहसास था कि उसके उसूल सही थे। शायद यह था कि उस रात उसने 2 टूटी हुई जिंदगियों में एक छोटी सी रोशनी जलाई थी। और शायद यह था कि वो जिस अमाउंट के लिए गया था उसे किसी और तरीके से मिल जाएगी। क्योंकि जब नीयत साफ हो तो रास्ते निकल आते हैं। कुछ समय बाद नंदन को एक छोटा सा काम मिला, एक ऑनेस्ट जॉब, एक नई शुरुआत। थानरा यानी तू कौन है, इस सवाल का जवाब फिल्म के अंत तक देती है। नंदन कौन था? एक चोर, हां, पर एक ऐसा इंसान जिसके उसूल थे। आदर्श कौन था? एक नेता,
हाँ, पर एक ऐसा इंसान जिसके उसूल नहीं थे। श्रद्धा कौन थी? एक सपने वाली लड़की जो एक जाल में फंसी, पर एक ऐसी लड़की जिसने हार नहीं मानी। अंजलि कौन थी? एक पत्नी जो शक में जी रही थी, पर एक ऐसी औरत जिसने सच जानने के बाद अपनी आजादी चुनी। और जेम्स, वो बस एक ऐसा इंसान था जो हमेशा हाईएस्ट बिडर के साथ था। ऐसे लोग हर जगह होते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी ये थी, जो इंसान सबसे कम अच्छा था प्रोफेशन में, वो सबसे ज्यादा अच्छा निकला इंसानियत में। और जो सबसे ज्यादा अच्छा दिखता था बाहर से, वो सबसे ज्यादा खोखला था अंदर से। तानारा, एक फिल्म जो हंसाती है, एक फिल्म जो सोचाती है, एक फिल्म जो यह याद दिलाती है कि किसी की असली पहचान उसका प्रोफेशन नहीं होती, उसके उसूल होते हैं। और जो इंसान उसूलों में जीता है, वो चोर होकर भी महान होता है। यही था नंदानी, यही थी थानारा।